एक शरारती, बहुत ही शार्प माइंडेड बट शरारती, कभी टेबल पे ना बैठ के पढ़ने वाला बच्चा रोहित जैन कैसे पहुंचा एम्स दिल्ली। क्लास में हमेशा ही उसके टीचर उसको बाहर, जैसे ही कोई टीचर आता था, मैं केमिस्ट्री की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री की टीचर उसे पहले ही बाहर कर देते थे कि जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। और ऐसे ही चलता रहा। 11th से वो 12th में पहुंच गया, लेकिन उसको केमिस्ट्री के टीचर तो हमेशा ही, मैम थी, वो बाहर ही निकाल देती थी। बाकी मैं बच जाता था। फिजिक्स के सर थे तो केमिस्ट्री की मैम थी, बाहर निकाल देती थी। हमारी कोचिंग में आया, सब ने बता दिया सर ये बेकार है और ये आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ जैसा स्टूडेंट्स ने बताया कि ये कोचिंग में नहीं आएगा, एडमिशन तो हो गया बट ये आएगा नहीं, रेगुलर तो छोड़िए सर, आएगा ही नहीं। पता नहीं पहली ही क्लास में ऐसे ही मजाक मजाक में, मेरी तो आदत ही है ऐसे पढ़ाने की, उसको पता नहीं कौन सी बात क्या स्ट्राइक कर गई, सिग्मा या पाई बॉन्ड कैलकुलेशन की हो रही थी और उसका उसमें मन लग गया। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए लगा बट लग गया। लोग बताते हैं कि वो दूसरे दिन आया इसलिए सर कि आप फिर से वही क्वेश्चन कराएंगे उसी टाइप के, और बाहर जाके लोग जो उससे बात नहीं करते थे, सिर्फ कुछ लोगों ने खड़े होके उससे बात करनी स्टार्ट कर दी। क्वेट गर्ल्स बॉयज़ सभी तरह के लोग होते हैं। दूसरे दिन भी आया, फिर सिलसिला चला। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पढ़ाता रहा, बस मेरे लिए यही बड़ी बात थी कि वो कोचिंग आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना, किसी के बारे में कोई धारणा बना दे, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो किसी से और वो आ रहा हो क्लास में, यही बड़ी बात थी। और उसके लिए शायद बड़ी बात ये हो गई थी कि लोगों ने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं ना, बहुत धिक्कार से कि कोई ठुकराया हुआ, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको वही चीज़ अच्छी लगती, तो शायद उसके लिए ये बात अच्छी थी। इन सब मामलों के चलते चलते उसे कुछ इंटरेस्ट शायद ज़्यादा आने लगा। उसने वीडियो गेम खेलना नहीं छोड़ा, शरारतें करना नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, बस थोड़ा सा कोचिंग में जब आता था तो बस वहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, जिससे लोग बात कर लिया करें। एक दिन उसके क्लास में, क्योंकि मैम तो बाहर ही निकाल देती थी, कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बाहर से आवाज़ आई, जब अंदर से नहीं आई तो बाहर से आवाज़ आई आंसर की। मैम ने कहा गूगल किया होगा और उसको दूर खड़ा कर दिया। क्योंकि जब पूरी क्लास आंसर नहीं दे पा रही है और ये बच्चा, ये तो शरारती था, कभी आंसर नहीं देता था, ये कहाँ से आंसर दे देगा, मैडम को तो यकीन ही नहीं था। धीरे धीरे बहरहाल जो भी है, वो कोचिंग में रेगुलर हो गया, वहाँ पर आने लगा और उसका इंटरेस्ट इतना बन गया कि ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स चल रहे थे। वो कन्वर्जन्स होते ना, ए से बी बना, बी से सी बना, ऐसे करके मैं कराता था A to Z। तो आप मानेंगे नहीं, ये जो रोहित बच्चा है, ये अब इतना खो चुका था इस पढ़ाई में, छोड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई से, और वो भी और नहीं पढ़ता था कुछ, बायो में अभी नहीं पढ़ रहा था, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ अभी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स चल रहे थे, उसमें वो इतना खो चुका था कि उसने जैसे ही आंसर बताया, किसी का आंसर नहीं आया, सबसे पहले उसका आंसर आया, और जैसे ही मैंने Z लिखा, देन एंड देयर ही हैज़ गिवन द आंसर। आई वॉज शॉक्ड, द होल क्लास गॉट शॉक्ड। और हम ये भी नहीं कह सकते कि गूगलेबल था वो क्वेश्चन, बिकॉज यू नो दैट मैं क्वेश्चन देन एंड देयर वहीं पे फॉर्म करता हूँ, और ये बात सबको पता थी। तो बच्चे सारे के सारे शॉक्ड कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हुआ। और ये तो मेरे सामने की घटना है। आनंद की बात ये है कि वहाँ पे भी मैम ने जब कन्वर्जन स्टार्ट कराए, क्योंकि मैम तो बाहर कर देती थी, कोई बच्चा क्लास के अंदर से आंसर नहीं दे पाया, इसका आंसर आया। मैम ने इस बार इतनी इरिटेट हो गई कि थप्पड़ मारा उसके गाल पे।
कुछ भी सुनने को तैयार नहीं मैम। उस समय वो जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था कानपुर में। मम्मी को बुलाकर लाने के लिए कहा, पापा को बुलाकर लाने के लिए कहा। आंसू टप टप। जिस दिन मम्मी आई, वहाँ का नज़ारा ही अलग था। लोगों ने कोचिंग में मुझे बात ये बताई कि ऐसा हुआ। मैंने रोहित जैन से बोला कि बेटा देख, मेरा पूरा भरोसा हो चुका है कि कोई कहाँ पहुँचेगा कहाँ नहीं पहुँचेगा आई डोंट नो, लेकिन तू एम्स दिल्ली ज़रूर पहुँचेगा। मेरा भरोसा पता नहीं क्यों हो गया कि ऐसा, मतलब क्या उस समय वो आंसर्स दे रहा था, मेरा भरोसा उस पर बहुत जाग चुका था। और उससे बड़ी बात यह है कि मैंने उससे कहा कि बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करके आज तू खड़े रहना और आंसर मत देना, हम्बल रिक्वेस्ट करके हाथ रेस करना। मैम मुझे पता है कि तू ही सबसे पहले आंसर देगा, यू विल बी द फर्स्ट वन। फिर हुआ, मैम ने क्वेश्चन दिया और आज क्लास से जब आंसर नहीं आ रहा था तो मैम शो तो नहीं कर रही थी, लेकिन उनको भी कहीं से लग रहा होगा कि अब बाहर से आंसर आएगा। लेकिन आज रोहित जैन आंसर नहीं दिया, आया, हाथ रेज किया और फिर जो है मैम से परमिशन मांगी और स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट कर दिया। वो तालियां इतनी तालियां बजी कि बता नहीं सकते हैं। बच्चों ने जब आकर बताया कि इतनी ज़्यादा क्लैप्स हुई उसके लिए कि मत पूछिए। उस तारीफ ने उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि आज उसे केमिस्ट्री नहीं, बायो, फिजिक्स सबसे इतना बड़ा लगाव हो गया था। मैं ये नहीं कहूँगा उसने शरारतें छोड़ी ना, कम हो गई थी अपने आप, क्योंकि आप जब कहीं ज़्यादा बॉन्डेड हो जाते हैं तो कहीं से अपने आप धीरे धीरे जाने लगते हैं। कभी ऐसा मत करिए कि मैं ये छोड़ दूँ, मैं वो छोड़ दूँ। किसी चीज़ से आप जब दिल लगाते हैं ना तो बाकी चीज़ों से आप खुद ब खुद दूर होने जा लगते हैं और आपको ये भी नहीं एहसास आता है कि मैंने कुछ छोड़ा है, क्योंकि जब आप कुछ छोड़ते हैं तो आप दिल ही दिल नाराज़ रहते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पाने जाते हैं तो वो चीज़ें, बुरी चीज़ें, अपने आप लत चीज़ें जिनकी लगी होती है वो खुद ब खुद कहाँ छूटती जाती हैं आपको नहीं पता चलता। 2 महीना भी नहीं बीता था कि ही वॉज not only coming first in class but he was getting full marks. जितने भी न्यूमेरिकल्स होते थे फुल मार्क्स, कन्वर्जन्स फुल मार्क्स, बायो में फुल मार्क्स, फिजिक्स में फुल मार्क्स। उस एक सेकंड ने, उस एक पल ने उसका जीवन में बदलाव ला दिया। ये तो हम कह रहे हैं कि वो एम्स दिल्ली पहुंचा, लोगों को तो उन 2 महीने में ही पता लग गया था जब इतना ड्रास्टिक चेंज कि ये कहीं भी पहुंच सकता है। He has given NDA exam, he qualified NDA, he has given this, he was having that physics, chemistry, maths and bio. IIT भी क्वालिफाई किया, NDA, IIT and this medical exam. बट गया एम्स दिल्ली। तो बेटा बस पढ़ने की आदत डाल लीजिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद या तो छूट जाएंगी या कम हो जाएंगी। अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप वीडियो गेम छोड़ के बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में।
आप किसी भी चीज़ में इंडल्ज हैं, उन चीज़ों को छोड़ने की कसम मत खाइए। आप किसी चीज़ से लगाव लगा लीजिए, और वो चीज़ क्या है? आपकी पढ़ाई। फिर देखिए दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, सलाम ठोकेगी। ऑल द बेस्ट।